हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। पिछले कई दिनों से हम सेट टॉपिक के ऊपर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज फिर से हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A survey shows that 63% of the people watch a new channel, whereas 76% watch another channel. If X% of the people watch both channels, then X is equal to 35, X is equal to 63, 39 less than equal x less than equal 63, x is equal to 39. These are the four options. We have to find out which option is the correct option. Okay, first let A and B be the sets of two channels. Okay, A and B be the sets of two channels. Survey shows that 63% of the people watch a new channel. इसका मतलब आउट ऑफ 100 63 people फर्स्ट चैनल देखते हैं. That means number of A is equal to 63. Second, whereas 76% watch another channel, that means number of B is equal to 76 and number of A union B is equal to 100. क्योंकि out of 100 63 people watch channel A and 76 people watch channel B. We have to find out number of A intersection B. Let number of A intersection B is equal to X. Okay, आपको पता है अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी. ए मेरा सेट A है, ए मेरा सेट B है. दोनों चैनल्स देखने वाले की संख्या हमने x कंसीडर की है. A चैनल्स में सिर्फ A चैनल्स देखने वाले की संख्या 63 माइनस x रहेगी. सिर्फ B चैनल्स देखने वाले लोगों की संख्या 76 माइनस x रहेगी. आपको पता है अगर एक इंटरसेक्शन हमें मालूम नहीं है, इंटरसेक्शन ज्यादा से ज्यादा 63 हो सकता है. Number of A intersection B less than equal 63 रहेगा. That means X less than equal 63 रहेगा. X less than equal 63 रहेगा. And number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. ये फॉर्मूला आपको मालूम है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100 रहेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 63 प्लस नंबर ऑफ बी 76 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी x. Therefore x is equal to 6 plus 3 9, 7 plus 6 13, 139 minus 100. X is equal to 39. That means the value of x lies between 39 and 63. Therefore 39 is less than equal x less than equal 63. Third option is your correct answer. Okay, third option is your correct answer. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा
हायर थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। स्टेट T for true and F for false in a class of 140 students। क्लास में 140 स्टूडेंट्स है, उसमें से 60 प्ले फुटबॉल, 74 प्ले हॉकी एंड 75 प्ले क्रिकेट, 30 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, 18 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, 42 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी and 8 play all the 3 games. Then first statement, the number of students who do not play any of these 3 games is 42. Second statement, the number of students who play cricket is 35. Third, the number of students who play football and hockey but not cricket is 34. यहां 4 ऑप्शंस दिए हुए A, B, C, D। यहां उसकी ट्रूथ वैल्यू T, F, T, F, 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 T, T, F, T, F, T, F, F, ऐसी उसकी ट्रूथ वैल्यू दी गई है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम यूज करेंगे। मानो ये मेरा यूनिवर्सल सेट U है, नंबर ऑफ U रहेंगे 140 स्टूडेंट्स क्लास में है, तो नंबर ऑफ U 140 रहेंगे। यहां 3 सेट रहेंगे। ये जो पहला सेट रहेगा वो फुटबॉल के रहेगा, दूसरा सेट हॉकी के लिए रहेगा, तीसरा सेट क्रिकेट के लिए रहेगा। अगर आप यहां देखेंगे 8 प्ले ऑल दी 3 गेम्स, उसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स रहेगा, इतने पार्ट में हम 8 लिख सकते हैं। फिर 42 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। मानो ये मेरा सेट F है, ये मेरा सेट H है, ये मेरा सेट C है। C stands for cricket, F stands for football, H stands for hockey। ओके, उसमें से 42 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले 42 है, उसमें से 8 ऑलरेडी यहां मेंशन किया है। इतना पार्ट 42 रहेगा, उसमें से 8 ऑलरेडी मेंशन किया है, तो 42 माइनस 8 करेंगे। 12 माइनस 8 मीन्स 4, 34। इस पार्ट में 34 आएगा। ओके, फिर 18 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले 18 स्टूडेंट्स रहेंगे, उसमें से 8 ऑलरेडी यहां मेंशन किया है, तो यहां रहेंगे 10। 8 प्लस 10 करके टोटल 18 होते हैं। ओके, फिर 30 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले टोटल स्टूडेंट्स, दोनों खेलने वाले 30 स्टूडेंट्स है, तो इतना पार्ट तो 30 रहेगा, उसमें से 8 ऑलरेडी मेंशन किया है, तो इस पार्ट में 22 रहेगा। 30 माइनस 8 करेंगे तो 22 मिलता है। 22 प्लस 8 मिला के 30 हो जाता है ये पूरा पार्ट। ओके, फिर 75 प्ले क्रिकेट। 75 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। 75 क्रिकेट खेलते हैं, उसका मतलब ओनली क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स निकालने के लिए 75 में से माइनस करना पड़ेगा। 22 प्लस 8 मीन्स 30, 30 प्लस 10 मीन्स 40, 40 माइनस करेंगे 5 एज इट इज 35। 35 स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट। ओके, फिर 74 प्ले हॉकी।
हॉकी खेलने वाले 74 स्टूडेंट्स है, तो 74 में से अगर हम देखो ये 22 प्लस 8 करेंगे तो 30 होगा, 30 प्लस 34 करेंगे तो 64 होगा। अगर यहां से 64 माइनस करेंगे तो रिमेन 10। ओके, तो ओनली हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स 10 रहेंगे। ठीक है, फिर हम यहां 60 प्ले फुटबॉल, 60 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं, उसमें से ओनली फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 में से 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 34 मींस 52 माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 52 माइनस करेंगे तो 8 विल रिमेन, तो 8 स्टूडेंट्स प्ले ओनली फुटबॉल। ओके, अभी हम 140 में से अगर ये सारी एडिशन माइनस करेंगे तो हमें कोई भी खेल ना खेलने वाले स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। तो देखो 8 प्लस 22 मीन्स 30, 30 प्लस 10 मीन 40, 40 प्लस 34, 40 प्लस 34 मीन्स 74, 74 प्लस 35, 74 प्लस 35 9, 109, 109 प्लस 10 means 119, 119 प्लस 8 करेंगे, 8 7 here, carry 1 here, 127 मिलेगा। तो 140 माइनस 127 करेंगे तो हमें मिलता है 13। ओके, मीन्स 13 स्टूडेंट्स कौन सा भी खेल खेलते नहीं, तीनों में से कौन सा भी खेल खेलती नहीं। ओके, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी ऑफ दीज 3 गेम्स इज 42। लेकिन कौन सा भी खेल ना खेलने वाले का नंबर 13 आया है, यहां 42 दिया है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें फॉल्स मिलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इज 35। क्रिकेट ओनली क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स 35 मिलते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है। ओके, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट इज 34। फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स लेकिन क्रिकेट ना खेलने वाले, तो हमें यहाँ पे 34 मिलता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट तो ट्रू है। FTT मुझे मिला है, यहां FTT बी आंसर, बी ऑप्शन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P is equal to in curly bracket 3m such that m belongs to n and q is equal to 3 raised to n such that n belongs to n, then यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करना है। हम पहले P is equal to in curly bracket 3m such that m belongs to n, यहां m की वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगी। अगर a से
हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिलेगा, मानो m की वैल्यू 1 ली तो 3 into 1 मीन्स 3, 2 ली तो 2 into 3 मीन्स 6। इसका मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18 and so on. These are the elements of set P. Okay. अगर हम सेट Q कंसीडर करेंगे, Q is equal to 3 raised to n such that n belongs to n and नेचुरल नंबर होगा। तो Q सेट अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 3 raised to 1 means 3, 3 raised to 2 means 9, 3 raised to 3 means 27, 3 raised to 4 means 81 and so on. These are the elements of set Q. Q के सारे elements set P में रहेंगे तो Q is the proper subset of P रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, which one of the following is a null set? First, x such that x belongs to R, comma 4x square minus 1 is equal to 0. अगर हम फर्स्ट सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो 4x square minus 1 is equal to 0, therefore x square is equal to 1 by 4, therefore x is equal to plus or minus half मिलेगा। That means फर्स्ट सेट अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, these are the two elements of first set। अगर हम सेकंड सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे x such that x belongs to n, x is odd, x plus 3 is even। हमें x की वैल्यू नेचुरल लेना है, x odd होना चाहिए एंड x plus 3 इवन होना चाहिए। तो अगर हम 1 लेंगे, 1 plus 3 इवन मिलता है तो 1 एलिमेंट हो सकता है इस सेट का। अगर हम 3 लेंगे, 3 plus 3 6 इवन होता है। अगर हम 5 लेंगे, 5 plus 3 8 मिलता है, वो भी इवन होता है। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर्स मुझे मिल सकते हैं। तो हम अभी थर्ड सेट कंसीडर करेंगे। थर्ड सेट में x such that x belongs to R and x square less than 3 and x square की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। मानो -1 का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे 1 मिलता है, वो लेस देन 3 है। 0 का स्क्वायर किया तो मुझे 0 मिलता है, वो भी लेस देन 3 है। अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 मिलता है, वो भी लेस देन 3 है। तो बहुत सारे नंबर मुझे रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं, उसका स्क्वायर लेस देन 3 हो सकता है। तो -1, 0, 1 ये इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, देन हम फोर्थ सेट कंसीडर करेंगे। फोर्थ सेट कंसीडर करेंगे x such that x belongs to R and x square less than 0। x square less than 0 का मतलब रियल नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। आपको पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, उसका मतलब ये जो फोर्थ सेट है वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट होगा मींस नल सेट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लेट A and B be subset of the universal set N, then A complement union A intersection B union B complement is।
यहाँ 4 ऑप्शंस है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम वेन डायग्राम यूज करेंगे, मानो ए यूनिवर्सल सेट होगा, उसे क्वेश्चन में एन कहा गया है, ए सेट ए है, ए सेट बी है, ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, सेट ए सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सेट ए में नहीं रहेंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में रहेंगे ऐसे एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट दिखाता हूं, अभी जो मैं शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूं, वो पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। ओके, ठीक है। यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो ए पार्ट ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में बी में नहीं रहेंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट एन में रहेंगे। समझो मैंने वर्टिकल लाइन से उसे रिप्रेजेंट किया बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारा पोर्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे एन मिलता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to in curly bracket x comma y such that y is equal to sin x, x belongs to R, and b is equal to in curly bracket x comma y such that y is equal to cos x and x belongs to R, then a intersection b contains, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट, नो एलिमेंट्स, सेकंड इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, थर्ड ओनली वन एलिमेंट, फोर्थ कैनॉट डिटरमाइन। अगर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना जरूरी है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ए सेट एंड बी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसका सेट मींस ए इंटरसेक्शन बी होगा। अभी कॉमन एलिमेंट्स कब होंगे, ये दो सेट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स जब इक्वल रहेंगे तब ये दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हमें मिल सकते हैं। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जब साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू इक्वल रहेगी तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन मिल सकता है। that is sin x upon cos x is equal to 1। एक cos x इस साइड पे लाया, sin x upon cos x करने के बाद मुझे 1 मिलता है। that is tan x is equal to 1। sin x upon cos x means tan x। tan x की वैल्यू कब 1 रहेगी, tan x की वैल्यू कब 1 रहेगी, अगर x की वैल्यू 45 डिग्री रहेगी। 45 डिग्री मींस π/4 रहेगी, π/4 रेडियन रहेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक रहता है, सर्टेन इंटरवल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेम आती है। दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक। उसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेन्स मेनी सॉल्यूशंस, मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं।
इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स रहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, if a is equal to in curly bracket x comma y such that y is equal to e raised to x, x belongs to R, and b is equal to in curly bracket x comma y such that y is equal to e raised to minus x, x belongs to R, then a intersection b contain, यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1 एलिमेंट, सेकंड 2 एलिमेंट्स, थर्ड नो एलिमेंट, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर हम फर्स्ट ए सेट कंसीडर करेंगे, ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, यहां जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में रहेंगे। x की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। ये जो सेट रहेगा वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें मिल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट, मानो मैंने x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी e रेस टू -1। अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू e रेस टू 0 मींस 1 मिलेगी। अगर x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू e रेस टू 1 मींस e मिलेगी। ओके, ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर्स तक हम जा सकते हैं। b सेट कंसीडर करेंगे, b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस x, x बिलोंग्स टू r। ओके, b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट a सेट b इनफाइनाइट सेट होगा। हम x की वैल्यू एनी रियल नंबर ले सकते हैं। मानो मैंने x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू e रेस टू माइनस ऑफ -1 मींस e रेस टू 1 मिलेगी, मींस e मिलेगी। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू e रेस टू 0 मींस 1 मिलेगी। फिर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू e रेस टू 1 मिलेगी। ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हम मिल सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करने के लिए तो आपको मिलेगा इन कर्ली ब्रैकेट 0,1 दोनों में कॉमन दिखता है, 0,1। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में 1 एलिमेंट मिलता है 0,1। तो 1 एलिमेंट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ P of A denote the power set of A and A is the void set, means A is the null set or empty set, then what is the number of elements in P of A? तो जो पावर सेट है, इस पावर सेट के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करनी। ए एम्प्टी सेट है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए मुझे 0 मिलेगा, नंबर ऑफ ए मुझे 0 मिलेगी। एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स रहते हैं तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0। हम इतना पार्ट पहले कंसीडर करेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, मींस नंबर ऑफ P ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 2n रहता है। तो यहां
n की वैल्यू 0 है तो 2 रेस टू 0 इज इक्वल टू एनीथिंग रेस टू 0 1 मिलता है, तो नंबर ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अभी हम इतना पार्ट कंसीडर करेंगे, मींस नंबर ऑफ p ऑफ a फाइंड आउट करेंगे तो 2 रेस टू 1 होगा, क्योंकि यहां नंबर ऑफ p ऑफ a 1 मिला है, मींस यहां पे n की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अभी हम इतना पार्ट्स कंसीडर करेंगे, मींस नंबर ऑफ p ऑफ a निकालेंगे, ओके, इज इक्वल टू यहां n की वैल्यू अभी 2 बन गई, तो 2 रेस टू 2 मींस 4 होगा, 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4। तो अभी हम ये पूरा पार्ट कंसीडर करेंगे, मींस नंबर ऑफ p ऑफ a कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा, यहां n की वैल्यू 4 हो गई, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 मींस 16 मिलेगा, ओके, 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 16, therefore fourth option is your correct answer, okay। Next question, if two finite sets have m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set, then यहां 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें फर्स्ट ऑप्शन m is equal to 3, n is equal to 6, second m is equal to 6, n is equal to 3, third m is equal to 5, n is equal to 6, fourth none of these। अगर आप फर्स्ट सेट A कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू m, एंड सेकंड सेट B कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ B इज इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 रेस टू m होंगे, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट B is equal to 2 raised to n मिलेंगे। According to given condition, अगर आप क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set। इसका मतलब फर्स्ट सेट के सबसेट माइनस सेकंड सेट के सबसेट, इसका डिफरेंस तो हमें 56 मिलता है, मींस 2 रेस टू m माइनस 2 रेस टू n इज इक्वल टू 56। हम 2 रेस टू m माइनस 2 रेस टू n इज इक्वल टू 56 लिखने का हम तरीका बदल देंगे तो हम 64 माइनस 8 लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे 2 रेस टू m माइनस 2 रेस टू n इज इक्वल टू 64 मीन्स 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 6 माइनस 2 रेस टू 3, 8 मीन्स 2 रेस टू 3। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको m इज इक्वल टू 6 मिलेगा एंड n इज इक्वल टू 3 मिलेगा। m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3 मीन्स सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to in curly bracket 4n plus 2 such that n belongs to n and b is equal to in curly bracket 3n such that n belongs to n, then what is a intersection b equals to? यहां चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ए सेट कंसीडर करेंगे, ए सेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 4n plus 2 such that n belongs to n, n नेचुरल नंबर होगा एंड इस सेट के एलिमेंट्स 4n plus 2 फॉर्मेट में रहेंगे। ये जनरल फॉर्म्स दिया है, ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अगर हम ए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, अगर n की वैल्यू 1 लेंगे 1 इंटू 4 मीन्स 4, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 मिलेगा। अगर 2 लेंगे 2 इंटू 4 मीन्स 8, 8 प्लस 2 10 होगा। अगर 3 लेंगे 3 इंटू 4 मीन्स 12, 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 मिलेगा। अगर हम 4 लेते हैं 4 इंटू 4 मीन्स 16, 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 मिलेगा। अगर हम n की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 इंटू 4 मीन्स 20, 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 मिलेगा। अगर हम 6 लेंगे 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 2 करेंगे तो 26 मिलेगा। इसी तरह से एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। फिर हम सेट B कंसीडर करेंगे, B इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 3n, n बिलोंग्स टू n। ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसे हम रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। तो रोस्टर फॉर्म में n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स 1 लेंगे तो 3 रहेगा, 3 6 9, 3 6 9 12 15 18 dot dot dot, these are the elements of this set B। अभी हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे तो मुझे यहां 6 कॉमन मिलता है। 6 के बाद देखो 6 के बाद 18 कॉमन मिलता है, 6 के बाद 18 कॉमन मिलता है। अगर आप ऐसे ही आगे एलिमेंट्स लिखते रहेंगे तो आपको 30 कॉमन मिलेगा, 42 कॉमन मिलेगा, ऐसे एलिमेंट्स कॉमन मिलते रहेंगे। ओके, अभी जो हमने सेट फाइंड आउट किया और रोस्टर फॉर्म में है। अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ए इंटरसेक्शन बी तो मुझे क्या करना है, देखो यहां आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट मालूम होने चाहिए तो ही आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां जो एलिमेंट्स है 6, 18, 30, 42 एंड सो ऑन आर इन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे 18 माइनस 6 करेंगे तो आपको 12 मिलता है, 30 माइनस 18 करेंगे तो भी 12 मिलता है। इसका मतलब यहां a इज इक्वल टू 6 रहेगा एंड d इज इक्वल टू 12 रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म्स tn फाइंड आउट करने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है। tn इज इक्वल टू a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12। tn इज इक्वल टू 6 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 12n माइनस 6। जनरल फॉर्म्स इसका 12n माइनस 6, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 12n माइनस 6, n बिलोंग्स टू n रहेगा। ओके,
तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ए इंटरसेक्शन बी, मुझे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिलता है। आज हम यहां रुकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।